तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML के अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली आज का ये वीडियो सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बारी बारी से हम सारी चीजों को इंप्लीमेंट करके अपने टेक्स्ट एडिटर में देखने वाले हैं। और आज हम लोग देखेंगे HTML इमेज, यानी किस तरह से हम HTML के वेब पेज में, वेबसाइट के पेज में किसी भी इमेज को ऐड करते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहता है, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टार्ट करते हैं। तो इमेज कैन इंप्रूव द डिजाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज, यानी जो अपना HTML पेज है उसको इंप्रूव करने के लिए हम इमेज का यूज करते हैं। एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है इमेज, उसके बाद SRC है जिसमें आपका है पिक, और ये आपका कुछ फॉर्मेट है JPG फॉर्मेट। क्लियर? तो ये आपका एग्जांपल हो गया। इस एग्जांपल को अगर मैं इंप्लीमेंट करूं, ये उसका कोड है। कोड को अगर आप कॉपी करेंगे और कॉपी करके अपने टेक्स्ट एडिटर में पेस्ट करेंगे तो आइए देखते हैं हम लोग क्या उसका प्रोसीजर हो रहा है। क्लियर? तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे लेक्चर 7 के नाम से मैंने एक फाइल ऑलरेडी बना रखा है और इस कोड को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है और इसे हम लोग सेव करके देखेंगे क्या इसका प्रोसीजर आ रहा है। तो मैंने इसे ऑलरेडी सेव कर रखा है। तो डबल टैप मैं जैसे ही लेक्चर 7 पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे एक इमेज का कर्सर आ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, तो यहीं से हम क्या करेंगे, किसी भी इमेज को हमें कॉपी करना होगा तो उसके एड्रेस को, उसके लिंक को कॉपी करके हम अपने कोड के अंदर, जो आपका कोड यहाँ पे दिख रहा है इमेज के अंदर, उसे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो फाइनली आपका जो इमेज है वो आपका आ जाएगा। क्लियर? आइए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, ये आपके कुछ अलग एग्जांपल हैं जो कि आपके HTML पेज के लिए हैं, जो कि इमेज का एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा। आप इस कोड को अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके देख सकते हैं क्या उसका प्रोसीजर आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है। क्लियर? आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। तो फ्रेंड, हमारा है HTML इमेज सिंटैक्स। क्लियर? तो इसमें कह रहा है कि द HTML इमेज टैग इज यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज इन अ वेब पेज, यानी जो HTML इमेज टैग है वो यूज किया जाता है किसी भी इमेज को ऐड करने के लिए। क्लियर? एंड इमेज आर नॉट टेक्निकली इंसर्टेड इन अ वेब पेज, यानी जो आपका इमेज है वो टेक्निकली नहीं होता वेब पेज के। एंड इमेज आर लिंक्ड टू वेब पेज, द इमेज टैग क्रिएट अ होल्डिंग स्पेस फॉर द रेफरेंस इमेज। The image tag is immediate content attribute only and does not have a closing tag. एंड उसके बाद कह रहा है कि the image tag has two required attribute। पहला है आपका SRC attribute जिसमें है specify the path of the image, एंड दूसरा है आपका alt attribute that means specify an alternate text for the image। एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा इमेज SRC, यहाँ पे कुछ आपका URL, आपका लिंक, जो भी इमेज का लिंक आप पेस्ट करना चाहें यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अल्ट रहेगा जो भी आप स्पेसिफाइड टेक्स्ट लिखना चाहें वो। क्लियर? तो यहाँ पे द SRC एट्रीब्यूट क्या होता है, तो कह रहा है कि द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द इमेज, यानी वो क्या करता है, किसी भी इमेज के पाथ को कॉपी करके वहां पे यूज करता है। क्लियर? नोट में यहाँ कह रहा है कि व्हेन ए पेज लोड is it is a browser at the moment that get the image from a web server and insert into it into the page, यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के थ्रू किसी भी वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी इमेज को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। एंड देयरफॉर मेक श्योर दैट द इमेज एक्चुअली स्टे in the same spot in the relation to the web page, otherwise your visitors will get a broken link icon, and the broken link icon and the alt text are shown if the browser cannot be find in the image। एग्जांपल आपके सामने है, ये आपका बेसिकली एग्जांपल है। इमेज SRC है, यहाँ पे इमेज china.jpg दिया हम लोगों ने, यहाँ पे अल्ट फ्लावर इन चाइना। ये आपका बेसिकली इंप्लीमेंटेशन है कोड का, ये एक कोड है सिंपल। तो आइए हम लोग इस कोड को रन करके अपने टेक्स्ट एडिटर में देखते हैं क्या इसका आउटपुट आ रहा है। तो फ्रेंड, बेसिकली अब है आपका द अल्ट एट्रीब्यूट। इसमें कह रहा है कि द रिक्वायर्ड अल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज, यानी ये क्या करता है, अल्टरनेट टेक्स्ट प्रोवाइड करता है किसी भी इमेज का। एंड इफ द यूजर फॉर सम रीजन कैन नॉट व्यू इट, यानी जो आपका यूजर है किसी कारणवश उस चीज को नहीं देख पाता, बिकॉज ऑफ स्लो कनेक्शन, यानी स्लो कनेक्शन की वजह से, या फिर एन एरर इन SRC एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट आपका SRC के अंदर कोई एरर होगा उसके वजह से वो इमेज नहीं देख पाता। और इफ द यूजर यूजेस अ स्क्रीन रीडर, तो द वैल्यू ऑफ अल्ट एट्रीब्यूट शुड डिस्क्राइब द इमेज। तो जो आपका अल्ट एट्रीब्यूट होता है वो इमेज को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। एग्जांपल है इमेज आपका है SRC, यहाँ पे इमेज china.jpg, अल्ट में आपका है फ्लावर्स इन चाइना। ये आपका बेसिकली एग्जांपल है। इस एग्जांपल को आप अपने टेक्स्ट एडिटर में
ओपन करके देख सकते हैं क्या उसका प्रोसीजर आ रहा है। क्लियर। उसके बाद है फ्रेंड आपका इमेज साइज विड्थ एंड हाइट, यानी किस तरह से हम इमेज के साइज को, उसके विड्थ को, उसके हाइट को क्या किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो कह रहा है कि यू कैन यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द विड्थ एंड द हाइट ऑफ एन इमेज, यानी आप क्या कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके किसी भी इमेज के विड्थ और हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसे हैंडल कर सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने एसआरसी इमेज का ये है, ये आपका एल्ट है, एल्ट एट्रीब्यूट, ये आपका स्टाइल है जिसमें इमेज का विड्थ आपका 500 पिक्सल और हाइट आपका 600 पिक्सल है, और ये आपका बेसिकली कोडिंग है, कोडिंग के थ्रू एचटीएमएल का ये इंप्लीमेंटेशन है। आप इस कोड को कॉपी करके अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके देख सकते हैं बेसिकली। क्लियर। तो फ्रेंड आई होप वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। उसके बाद ये भी आपका कहीं ना कहीं एक एग्जांपल ही है, तो आप इस एग्जांपल को भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं, जिसमें विड्थ आपका 500 और हाइट आपका कितना है 600 है। क्लियर। और उसके बाद कह रहा है कि विड्थ एंड हाइट और स्टाइल क्या है, तो कह रहा है कि द विड्थ एंड हाइट एंड द स्टाइल एट्रीब्यूट आर ऑल वैलिड इन एचटीएमएल, यानी जो एचटीएमएल है उसके अंदर जो आपका विड्थ है, हाइट है, स्टाइल है, वो क्या होता है, वैलिड होता है। एंड हाउएवर वी सजेस्ट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट, इट प्रिवेंट स्टाइल शीट फॉर द चैलेंजिंग साइज ऑफ इमेज। क्लियर। ये आपका बेसिकली एग्जांपल है जो आप देख सकते हैं, विड्थ आपका इसका कितना है 100% है। तो फ्रेंड आइए हम लोग इस एग्जांपल को अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके देखते हैं क्या प्रोसीजर आ रहा है। क्लियर। फ्रेंड आपका अगला कंसेप्ट है एनिमेटेड इमेज, तो इसमें कह रहा है कि HTML अलाउ एनिमेटेड GIFs, यानी जिस तरह से आप WhatsApp पे या फिर Facebook पे जो GIFs का कंसेप्ट में जो कुछ इमेज आपको भेजते हैं, या फिर कोई आपका फ्रेंड आपको भेजता है, तो उस चीज को हम किस तरह से यूज करते हैं अपने HTML पेज के अंदर, आइए हम लोग उसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जांपल आपके सामने है इमेज और SRC है programming.gif एंड अल्ट में है आपका कंप्यूटर मैन, स्टाइल है आपका विड्थ है कितना 48 पिक्सल और हाइट आपका 48 पिक्सल। ये आपका एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके देख सकते हैं बेसिकली क्या उसका प्रोसीजर आ रहा है, क्या उसका प्रोसेस आ रहा है। क्लियर। तो वहां से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपका अगला कंसेप्ट है इमेज एज अ लिंक, यानी किस तरह से हम इमेज को एक लिंक की तरह यूज कर सकते हैं, यानी इमेज पे क्लिक करने के बाद किस तरह से हम लिंक पे पहुंच सकते हैं। तो वही इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे है, कह रहा है कि टू यूज एन इमेज एज अ लिंक पुट द इमेज टैग इनसाइड अ ए टैग, यानी इमेज टैग को हम क्या करेंगे ए टैग के अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे। तो ये आपका एग्जांपल है, ए है href डिफॉल्ट डॉट ASP और यहाँ पे इमेज है SRC है सिंपली डॉट GIF, अल्ट है आपका HTML ट्यूटोरियल, स्टाइल है आपका जिसका विड्थ 42 एंड हाइट 42 है, और ए को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। बेसिकली ये आपका सिंटेक्स था, ये आपका पूरा एग्जांपल है जो कि HTML का कोड जिसे हम कहते हैं। तो इस HTML के कोड को आप अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके देख सकते हैं क्या उसका प्रोसीजर आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड है आपका इमेज फ्लोटिंग, तो यूज द CSS प्लॉट प्रॉपर्टी टू लेट द इमेज फ्लोट टू द राइट और टू द लेफ्ट ऑफ अ टेक्स्ट, यानी एग्जांपल आपके सामने है किस तरह से क्या उसका फ्लोटिंग का इंप्लीमेंटेशन होता है। ये पूरा एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा, आप इस एग्जांपल को कॉपी करके अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं। कॉमन इमेज फॉर्मेट, यानी कौन कौन से इमेज फॉर्मेट आपके यूज होते हैं, तो कह रहा है कि हेयर आर द मोस्ट कॉमन इमेज फाइल टाइप व्हिच आर सपोर्टेड इन द ब्राउजर क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। तो यहाँ पे आपका है एब्रिविएशंस, फाइल फॉर्मेट, फाइल एक्सटेंशन। APNG का लिए हम क्या करते हैं डॉट APNG लगाते हैं, GIF के लिए डॉट GIF लगाते हैं जो कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। ICO यानी माइक्रोसॉफ्ट आइकन, दैट मींस आपका डॉट ICO या फिर डॉट CUR आप यूज करते हैं। JPEG फॉर्मेट के लिए जो कि आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज होता है जिसके लिए डॉट JPG या फिर डॉट JPEG या फिर डॉट JFIF यूज होता है, और PNG के लिए डॉट PNG जो कि आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक के लिए यूज होता है, और SVG के लिए स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स डॉट मींस डॉट SVG। क्लियर। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।